तो जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पाठशाला विद के में। देखिए दोस्तों, बिहार पुलिस का एग्ज़ाम एकदम सर पर है, तो ऐसे में आप लोगों को चाहिए कि अच्छे से तैयारी करें। आज जो हम लोग पढ़ेंगे इसमें एनसीईआरटी क्लास 10th और अध्याय 5 पढ़ेंगे, जिसमें खनिज के बारे में है दिया हुआ। तो इसमें खनिज से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं उसको हम लोग करेंगे। चूँकि एनसीईआरटी बुक से उठाया गया है तो प्रश्न अमूमन सी बात है, जाहिर सी बात है कि प्रश्नों की जो क्वालिटी है वो उच्च स्तरीय होगी, है कि नहीं। ऐसे प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को हमेशा से मिलते आते हैं और मिलते रहेंगे। तो चलिए आज शुरू करते हैं। पहला प्रश्न क्या है देख लेते हैं। उस खनिज का नाम बताएं जो दांतों को गलने से रोकता है। मतलब दांतों जो दांत होता है उसको गलने से रोकता है, वह कौन सा खनिज है? तो वह जो खनिज है वह है फ्लोराइड। कौन सा है? फ्लोराइड खनिज जो है वह दांतों को गलने से रोकता है। प्रश्न संख्या 2 में आते हैं। अधिकतर दंत मंजन बने होते हैं। तो अधिकतर जो दंत मंजन होते हैं वो किस चीज के बने होते हैं भाई? तो वह बने होते हैं टाइटेनियम ऑक्साइड के। जी हाँ, टाइटेनियम ऑक्साइड के बने होते हैं। और ये टाइटेनियम ऑक्साइड जो है यह प्राप्त कैसे होता है? तो यह राइटाइल, इल्यूमिनेट तथा एनाटेज नामक खनिज से। देखिए थोड़ा सा नाम जटिल है बट याद रखिएगा, पूछ देगा कि टाइटेनियम ऑक्साइड जो दंत मंजन बनाने में काम आता है यह बना होता है किस चीज का? तो याद रखिएगा राइटाइल, इल्यूमिनेट तथा एनाटेज नामक खनिज से यह बना होता है। चलिए प्रश्न संख्या 4 देखिए। हम लोगों को खनिज की बहुत आवश्यकता होती है, भोजन में भी पौष्टिक जो हम लोग लेते हैं उसमें खनिज का अहम रोल है, लेकिन रोल है बहुत कम, 0.3%। बट पता है अगर ये ना मिले तो समस्या हो जाएगा। 0.3% भी अगर ना मिल पाए ना तब भी समस्या हो जाती है। बहुत कम इसका प्रतिशत है, लेकिन अगर ये ना मिले तो बहुत सी बीमारियां आपको होना शुरू। तो याद रखिएगा हमारे कुल पौष्टिक उपभोग का कितना प्रतिशत भाग खनिज के रूप में है? तो 0.3%। जिप्सम, पोटास, नमक ये सब किस चट्टान में पाए जाते हैं? तो ये सब अवसादी चट्टान में पाए जाते हैं। कौन सा चट्टान? अवसादी चट्टान में। ध्यान रखिएगा। बॉक्साइट का निर्माण किस विधि से होता है? बॉक्साइट का निर्माण पूछ रहा है कि किस विधि से होता है? तो धरातलीय चट्टानों का अपघटन होने से बॉक्साइट का निर्माण होता है। देखिए दोस्तों, सारे प्रश्न एग्जाम ओरिएंटेड हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन भले आपको लग रहा होगा टफ, बट आपने टफ इसलिए लग रहा है क्योंकि एनसीईआरटी का है, और एनसीईआरटी सामान्यतः आप लोग पढ़ते नहीं हैं, आप लोग वही नीली वाली किताब पढ़ते रहते हैं, तो उससे कुछ होना नहीं है, ठीक ना, जब तक अब आप कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ेंगे। चलिए देखिए, प्लेजर निक्षेप। अब ऑप्शन देगा कि निम्न में से कौन सा प्लेजर निक्षेप नहीं है? तो याद रखिए प्लेजर निक्षेप कौन कौन है। तो सोना है, कलर चेंज करता हूं मैं, सोना है, चांदी है, टीन और प्लेटिनम, ये प्लेजर निक्षेप के उदाहरण हैं, है ना, ध्यान दीजिएगा। चलिए 8 नंबर सवाल। कौन आधारभूत खनिज कहलाता है? तो जो लोहा है वह आधारभूत खनिज का उदाहरण है। कौन सा? लोहा जो है वह आधारभूत खनिज का उदाहरण है। ओके चलिए। कुद्रेमुख लौह अयस्क खान कहाँ स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट है। कुद्रेमुख जो है वह कर्नाटक में है। जी हाँ, कुद्रेमुख लौह अयस्क खान जो है वह कर्नाटक में है, ध्यान देना है। अगला है बैलाडीला। बैलाडीला लौह अयस्क। अब आपसे दो तरह से प्रश्न पूछ सकता है। कुद्रेमुख प्रसिद्ध है किस लिए? तो बताएंगे लौह अयस्क के खान के लिए। कुद्रेमुख कहाँ में है? तो कर्नाटक में। अब पूछे बैलाडीला, तो लौह अयस्क के लिए। अब बैलाडीला कहाँ में है? तो छत्तीसगढ़। तो ऐसे प्रश्न आपको आने चाहिए, याद होने चाहिए। चलिए 11 नंबर सवाल। सर्वोत्तम प्रकार का लौह अयस्क कौन है? देखिए यहां पर कुछ लोगों को कंफ्यूजन होगा इस प्रश्न में 11 नंबर में, लेकिन कंफ्यूजन नहीं रखना है। सर्वोत्तम प्रकार का लौह अयस्क पूछ रहा है तो ये मैग्नेटाइट है। इसमें 70% लोहांश पाया जाता है मैग्नेटाइट में। लेकिन अगर आपसे पूछे कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण औद्योगिक लोहा अगर पूछता है तो बताएंगे हेमेटाइट। अभी आपने मैग्नेटाइट पढ़ा जिसमें 70% लोहांश है, और हेमेटाइट औद्योगिक महत्वपूर्ण है, इस वजह से इसमें 50 और 60% लोहा है, थोड़ा सा उससे कम है। बादाम पहाड़ी कहाँ में है?
बिहार दरोगा में यह पूछा गया है दोस्तों कि बादाम पहाड़ी किस लिए प्रसिद्ध है। तो हो सकता है बिहार पुलिस में पूछ दे कि बादाम पहाड़ी कहाँ में है, तो बादाम पहाड़ी आपका उड़ीसा में है। और किस लिए प्रसिद्ध है आगे चर्चा करेंगे, किस लौ एस्क के लिए प्रसिद्ध है। चलिए, मयूरभंज और क्यूझोर कहाँ में स्थित है, तो मयूरभंज और क्यूझोर यह दोनों जो है वह उड़ीसा में स्थित है। कहाँ में, उड़ीसा में। मयूरभंज और क्यूझोर दोनों उड़ीसा में है। चलिए, गोवा, गोवा नहीं, वो वाला गोवा नहीं, पणजी वाला गोवा नहीं, गोवा और नोवा मुंडी लौह एस्क क्षेत्र, ये दोनों लौह एस्क क्षेत्र हैं। यह कहाँ है, तो यह झारखंड के सिंहभूम जिले में है। कहाँ, झारखंड के सिंहभूम जिले में। अब देखिए, यहां से हेमेटाइट अयस्क का जो है वह खनन किया जाता है। तो गोवा और नोवा मुंडी जो है यह लौह एस्क हेमेटाइट के लिए प्रसिद्ध है। चलिए, 16 नंबर सवाल देखिए, छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में बैलाडीला, छत्तीसगढ़ के जो बस्तर जिले में बैलाडीला है किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, तो याद रखिएगा हेमेटाइट के उत्पादन के लिए। अधिकतर जो ये पढ़ रहे हैं आप ना, ये हेमेटाइट के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ये प्रश्न आया था, बादाम पहाड़ी प्रसिद्ध है किस लिए, तो आपको ध्यान देना है कि बादाम पहाड़ी जो है यह हेमेटाइट के लिए ही प्रसिद्ध है, हेमेटाइट उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो ये इस बात का भी आपको अच्छे से ख्याल रखना है। चलिए आगे चलते हैं। 18 नंबर सवाल क्या कहता है देखते हैं। इस्पात के विनिर्माण में, जी हां, इस्पात के विनिर्माण में मैग्नीज का प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल सही है। पूछ रहा है कि 1 टन अगर इस्पात बनाना है तो लगभग कितने मैग्नीज की आवश्यकता होगी। तो अगर 1 टन आपको इस्पात बनाना है तो 10 केजी मैग्नीज से आप 1 टन इस्पात बनाएंगे। ओके, चलिए देखिए, बढ़िया प्रश्न है। बालाघाट खादान जो है वह प्रसिद्ध है। तो बालाघाट खादान, सबसे पहले तो इससे 2 प्रश्न बनेंगे कि बालाघाट खादान है कहाँ में, तो ये बता दीजिएगा कि यह मध्य प्रदेश में है। जी हाँ। और अगर पूछे कि मध्य प्रदेश में स्थित बालाघाट खादान प्रसिद्ध है किस लिए, तब बताएंगे यह तांबा उत्पादन के लिए। यानी बालाघाट तांबा उत्पादन के लिए और मध्य प्रदेश में है। ओके, चलिए 20 नंबर सवाल। खेतड़ी प्रसिद्ध है, खेतड़ी प्रसिद्ध है तांबा के लिए। अब अगर आपसे पूछ दे कि खेतड़ी कहाँ में है, तो बताएंगे कि राजस्थान में है। राजस्थान में जो खेतड़ी है वह तांबा के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न देखते हैं, 21 नंबर सवाल क्या कहता है। 21 नंबर सवाल कह रहा है एल्युमिनियम सर्वाधिक मात्रा में प्राप्त होता है, तो बॉक्साइट से। चलिए आगे चलते हैं। भारत में बॉक्साइट के निक्षेप मुख्यतः प्राप्त होते हैं। भारत में जो बॉक्साइट के निक्षेप हैं वह मुख्यतः कहां से प्राप्त होते हैं, जगह का नाम पूछ रहा है। तो अमरकंटक पहाड़ी से, मैकाल पहाड़ी से, तथा बिलासपुर कटनी के पहाड़ी प्रदेश, पठारी प्रदेश में यह जो है बॉक्साइट पाया जाता है। भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य, यह बताना है आपको। तो भारत का सबसे बड़ा जो बॉक्साइट उत्पादक राज्य है वह है आपका उड़ीसा। जी हां, उड़ीसा भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य की श्रेणी में आता है। देखिए अगला प्रश्न, पंचपतली, पंचपतली जो है यह कहां में है, पंचपतली कहां में है और किस लिए प्रसिद्ध है। तो पंचपतली उड़ीसा के किस जिले में, कोरापुट। अगर जिला भी पूछ दे तब भी बताइएगा, कोरापुट जिले में। और किस लिए प्रसिद्ध है, तो यह बॉक्साइट हेतु प्रसिद्ध है। फिर से एक बार दोहरा देता हूं मैं, पंचपतली कहां में है और किस लिए प्रसिद्ध है। तो पंचपतली जो है वह उड़ीसा में है, उड़ीसा के कोरापुट जिले में, और यह बॉक्साइट हेतु प्रसिद्ध है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 25 नंबर सवाल क्या कह रहा है, वह खनिज का नाम बताएं जो प्लेटो अथवा पत्र क्रम में पाया जाता है। पत्र क्रम का मतलब का, आप कागज देखे हैं ना, कागज के एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर रखते हैं ऐसे, तो सीट टाइप का बन जाता है। तो वही कह रहा है कि वह खनिज का नाम बताएं जो प्लेटो अथवा पत्र क्रम में पाया जाता है, एक पर एक एक पर एक। तो वह है अभ्रक। आपको मैं बता दूं, अभ्रक इतना पतला होता है, इतना पतला होता है कि अभ्रक का अगर 1000 परत अगर आप बनाएंगे ना, एक पर एक रख के, तो उसकी मोटाई कितनी होगी पता है, कुछ ही सेंटीमीटर होगी, मात्र कुछ ही सेंटीमीटर होगी। 1000 अगर परत बनाते हैं तब सोचिए कितना पतला होता है, बहुत पतला होता है। तो ये आप ध्यान दीजिएगा। चलिए 26 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, आंध्र प्रदेश की नेल्लौर पेटी प्रसिद्ध है। आंध्र प्रदेश में जो नेल्लौर पेटी है यह अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है। अब आपसे प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है,
नेल्लौर पेटी कहाँ में है? तो नेल्लौर पेटी आंध्र प्रदेश में है, ध्यान देना है। चूना पत्थर जो है वह पाया जाता है, पूछ रहा है कि चूना पत्थर जो है वह किस चट्टानों में पाया जाता है? तो चूना पत्थर जो है बच्चों वह अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। किस चट्टानों में? अवसादी चट्टानों में। चलिए प्रश्न संख्या 28 में हम लोग पहुंच गए हैं। खनिज के उत्खनन की गहराई बढ़ने से उसकी गुणवत्ता पर क्या प्रभाव पड़ता है? अगर खनिज जहां खनन हो रहा है तो ज्यादा गहराई में जाते जाएंगे तो उसकी जो क्वालिटी है, जो गुणवत्ता है, वह गुणवत्ता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उसकी गुणवत्ता गहराई बढ़ने के साथ गुणवत्ता जो है वह कमती जाएगी, घटती जाएगी। इस बात का आपको विशेष रूप से ख्याल रखना है। चलिए प्रश्न संख्या 29 क्या कह रहा है देखते हैं। आते हैं परंपरागत ऊर्जा। परंपरागत ऊर्जा साधन कौन कौन से हैं? तो परंपरागत ऊर्जा जो साधन हैं वह हैं लकड़ी, उपला, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, जल विद्युत तथा ताप विद्युत। याद रखिएगा ये परंपरागत ऊर्जा के साधन हैं। लकड़ी, उपला, कोयला, पेट्रोलियम, पेट्रोलियम गैस या प्राकृतिक गैस, और जल विद्युत और ताप विद्युत, दोनों ये परंपरागत ऊर्जा के साधन हैं। अब गैर परंपरागत की बात करें हम तो गैर परंपरागत साधन कौन कौन से हैं में आते हैं। यह है सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, बायोगैस और परमाणु ऊर्जा। जी हां, आपसे सीधा प्रश्न पूछेगा कि परमाणु ऊर्जा है गैर परंपरागत या परंपरागत? तो बताइएगा गैर परंपरागत। चलिए पीट कोयला उत्पन्न होता है, तो पीट आपका पता है कि सबसे लोएस्ट ग्रेड का कोयला है, मतलब पीट जो सबसे कम कार्बन की मात्रा है। तो पीट जो है ना, इसमें दलदल पादपों के में क्षय, अगर जो दलदल में जो पादप क्षय होते हैं वह भविष्य में पीट कोयला बनते हैं, क्योंकि दलदल में होने की वजह से इनमें नमी की मात्रा जो है वह अधिक होती है। तो ये ध्यान दीजिएगा, दलदल में पीट जो होते हैं कोयला वो बनता है। चलिए अब सबसे उत्तम श्रेणी का कोयला, तो सबसे उत्तम श्रेणी का कोयला एंथ्रासाइट, और सबसे निम्न श्रेणी का कोयला हमने पहले ही बता दिया है कि जो पीट कोयला है यह सबसे निम्न श्रेणी का कोयला है। सबसे उत्तम श्रेणी एंथ्रासाइट, याद रखिएगा। चलिए 34 नंबर सवाल। नैवेली जो तमिलनाडु में है प्रसिद्ध है। नैवेली किस लिए प्रसिद्ध है? तो नैवेली लिग्नाइट के भंडार के लिए। जी हां, लिग्नाइट एक प्रकार का कोयला ही है जो कि पीट से थोड़ा अच्छा है ना, पीट से थोड़ा अच्छा है, और यह तमिलनाडु में है। तो ध्यान दीजिएगा, नैवेली पूछे कहां में है? तमिलनाडु में। और किस लिए प्रसिद्ध है? तो लिग्नाइट के लिए। धनबाद झारखंड में, झरिया झारखंड में, दामोदर घाटी, रानीगंज, बोकारो, ये सब किस क्षेत्र में आते हैं? यहां कोयला उत्पादन होता है, उत्पन्न होता है, तो यह किस क्षेत्र में आते हैं? तो यह गोंडवाना कोयला क्षेत्र के अंतर्गत हैं। धनबाद, झरिया, दामोदर घाटी, रानीगंज, बोकारो। अब आते हैं कि ये तो गोंडवाना क्षेत्र में है ही, लेकिन गोंडवाना क्षेत्र के अलावा टर्शियरी कोयला क्षेत्र भी है। अब टर्शियरी में देखते हैं कौन कौन है। मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड। मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, यह टर्शियरी कोयला क्षेत्र में आते हैं। और टर्शियरी कोयला क्षेत्र में ये पेट्रोलियम पाया जाता है, पेट्रोलियम पाया जाता है टर्शियरी कोयला क्षेत्र में अधिक संख्या में। तो ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न। भारत में कोयले के बाद ऊर्जा का दूसरा प्रमुख साधन, भारत में कोयले के बाद, मतलब ऊर्जा का कोयला तो है, ये कोयले के बाद पूछ रहा है दूसरा प्रमुख, तो वह है पेट्रोलियम या खनिज तेल। ध्यान रखिएगा। चलिए 38 नंबर सवाल। भारत में कुल पेट्रोलियम उत्पादन का सर्वाधिक मात्रा कहां में होता है? तो कुल पेट्रोलियम उत्पादन का सबसे अधिक जो मात्रा है वह मुंबई हाई में, लगभग 63% पेट्रोलियम का उत्पादन वहां से होता है। देखिए अलंकेश्वर कहां में है? अलंकेश्वर किस लिए प्रसिद्ध है? दो प्रश्न बनेंगे यहां से। तो अगर आपसे पूछे कि अलंकेश्वर स्थित है तो बताएंगे गुजरात में, और यह गुजरात का सबसे महत्वपूर्ण तेल क्षेत्र है, तो अलंकेश्वर तेल क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। भारत का सबसे पुराना तेल उत्पादक राज्य, सबसे पुराना की बात करें तो बताएंगे असम। जी हां, असम बताएंगे। चलिए नाहरकटिया और मोरन हुगरीजन, ये दोनों भी तेल वाले ही क्षेत्र हैं, पेट्रोलियम वाले ही क्षेत्र हैं, यह भी स्थित हैं असम में। ध्यान देना है। चलिए अब आते हैं नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन। नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन कौन कौन से हैं?
जरा एक बार ध्यान दे दीजिएगा। ये गैर परंपरागत में भी इसको आपने पढ़ा होगा, नवीकरणीय जो है यह गैर परंपरागत में है। तो चलिए, नवीकरणीय में क्या क्या है? सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, ज्वारीय ऊर्जा है, जैविक ऊर्जा है, अपशिष्ट पदार्थ जनित ऊर्जा है। ये जल्दी समाप्त नहीं होंगे। जल्दी का मतलब कि ये समाप्त नहीं होंगे। अब सौर ऊर्जा समाप्त होगा क्या? पवन ऊर्जा समाप्त होगा क्या? ज्वारीय ऊर्जा समाप्त होगा क्या? तो ये सारे जो ऊर्जा हैं यह समाप्त जल्दी नहीं होगा, ध्यान देना है आपको। चलिए, यह ऊर्जा के गैर परंपरागत साधन है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। नागरकोल पवन ऊर्जा के विशालतम स्रोत, विशालतम फार्म के लिए प्रसिद्ध किस राज्य में है? देखिए, ये बढ़िया प्रश्न है। नागरकोल पवन ऊर्जा के लिए विशालतम फार्म है, यह किस राज्य में है? तो यह नागरकोल तमिलनाडु में है। कहां में है? तमिलनाडु में, ध्यान दीजिएगा। चलिए, 43 नंबर। मणिकरण के निकट जो पार्वती घाटी है वहां भूतापीय ऊर्जा के लिए विख्यात है। पार्वती घाटी यह किस राज्य में है? तो पार्वती घाटी जो है वह हिमाचल प्रदेश में है। अब आपसे पूछे कि पार्वती घाटी किस लिए प्रसिद्ध है, तो क्या बताएंगे कि भूतापीय ऊर्जा के लिए। चलिए, अगला प्रश्न। पूगा घाटी कहां में है? तो पूगा घाटी जो है वह लद्दाख में है। यह भी भूतापीय ऊर्जा के लिए ही प्रसिद्ध है। अब अगर आपसे पूछे कि पूगा घाटी लद्दाख में है, यह प्रसिद्ध है किस लिए, तो बताएंगे भूतापीय ऊर्जा के लिए। चलिए, 46 नंबर। झारखंड में कोडरमा निम्नलिखित में से किस खनिज का अग्रणी उत्पादक है? जो कोडरमा है ना, यह बिहार के गया और झारखंड के कोडरमा मतलब बॉर्डर है, ये दोनों। यह आभरक के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? आभरक के लिए, ध्यान दीजिएगा। चलिए, 47 नंबर प्रश्न। कौन सा खनिज अपक्षयित पदार्थ के अवशिष्ट भार को त्यागता हुआ चट्टानों के अपघटन से बनता है? तो वह है बॉक्साइट। कौन सा खनिज अपक्षयित पदार्थ के अवशिष्ट भार को त्यागता हुआ चट्टानों के अपघटन से बनता है? तो वह है बॉक्साइट। 48 नंबर। किस चट्टान के स्तरों में खनिज का निक्षेपण और संचयन होता है? किस चट्टान के स्तरों में होता है? तो वह तलछटी चट्टान के स्तरों में खनिज का निक्षेपण और संचयन होता है। 49 नंबर। मोनाजाइट रेत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है? मोनाजाइट एक अयस्क है ना, तो मोनाजाइट पाया जाता है, इसमें कौन सा खनिज पाया जाएगा? तो बताएंगे थोरियम, यानी कि थोरियम का ही एक अयस्क है मोनाजाइट। केरल में ये पाया जाता है अधिक मात्रा में, तो ये ध्यान देना है। तो 49 प्रश्न थे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने देखा और इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। तो वीडियो को अगर पसंद आया है तो लाइक जरूर करिएगा। फिर मिलेंगे। नमस्कार, जय हिंद।